पुलिस की छवि पर हमेशा सवालिया निशान लगते हैं और जनता के बीच पुलिस की छवि हमेशा खराब मानी जाती है। लेकिन अंबाला से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक मामले में जांच करते हुए एक दंपत्ति को न्याय दिलाया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को भगवान का दर्जा दिया है। अप्रैल 2024 में अंबाला के मुलाना इलाके का यह मामला है, जहां पर मिल्ख माजरा निवासी संजीव कुमार ने पैसे के लेन देन के मामले को गलत दस्तावेज बनाकर जमीन खरीद फरोख्त का मामला बना दिया और सरावां के टपरियां जिला यमुनानगर के राजेश कुमार व उसकी पत्नी पर धोखाधड़ी के तहत मुलाना थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मामले में पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि 2023 में संजीव के पिता से 15 लाख रुपए उधार लिए थे, जो समय पर नहीं चुका पाया, लेकिन इसमें से कुछ पैसे मैंने दे दिए और ब्याज भी दे दिया। उसी दौरान संजीव कुमार ने उनके नाम से एक फर्जी कंपनी के दस्तावेज तैयार किए और उस आधार पर उन पर FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और हमें जेल भेज दिया गया। जब जमानत हुई तो इस मामले में जांच करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक से मिले और इस मामले में SIT बनाई गई, जिसको IPS सृष्टि गुप्ता ने लीड किया और जांच में पाया गया कि फर्जीवाड़ा संजीव कुमार ने किया है, झूठी शिकायत दी है, झूठे दस्तावेज पेश किए हैं। उसको लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई और FIR रद्द कर दी गई और संजीव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस उनके लिए भगवान का रूप है और निष्पक्ष जांच की गई है और उन्हें न्याय दिया गया है। संजीव कुमार करप्शन मामले में भी जेल जा चुका है। क्या कुछ हुआ? सर, मेरा नाम राजेश गोरा, मैं सरावां से रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। मैंने 2023 में किसी व्यक्ति से, जो संजीव है, उसके पिता से 15 लाख रुपए उधार लिए थे, जो मैं टाइम पे नहीं चुका पाया उसको, जिसमें से मैंने कुछ पैसे उसको वापस कर दिए थे ब्याज के तौर पर और कुछ पेमेंट भी वापस की थी। तो उस दौरान जब मेरे उसको पैसे वापस करने की तारीख थी, उस टाइम संजीव ने एक हमारे नाम से फर्जी कंपनी नेहा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया। उसके आधार पे ऊपर हमारे ऊपर फर्जी FIR दर्ज करवाई। तो अब उसके बाद मेरे को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, मेरी वाइफ को भी अरेस्ट किया, परेशान किया और जेल में भी गए हम। जेल में आने के बाद जब मैंने दोबारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई, तो इन्वेस्टिगेशन में जब SIT बनी अम्बाला शहर में, मैडम सृष्टि गुप्ता उसकी मेन जो अपना चीफ थी, उसने उनकी नॉलेज में ये मुकदमा आया। तो जांच में पाया गया कि ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा संजीव चौधरी द्वारा किया हुआ है। उस केस में अब उसके ऊपर एक अपना उल्टा मुकदमा दर्ज हो गया है, 182 उसके ऊपर लग गई है, 420 467 68 71 और 120 भी। इसमें अभी 5 रोकी और गिरफ्तार हो रहे हैं और संजीव जी को अरेस्ट कर लिया गया है कल। क्या कहेंगे पुलिस को लेकर? पुलिस पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। सर देखो, पुलिस ने हमारे लिए, मेरे लिए तो भगवान का काम किया पुलिस ने, और जैसे ने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच की और जांच में हमें केस से बरी करवाया। पहले FIR हुई, जेल में भी रहना पड़ा, पुलिस ने वो भी किया था, उसको लेकर क्या कहना? सर देखो, सभी पांचों के लिए एक सरी नहीं होती। पता नहीं संजीव ने क्या लालच दिया होगा, ये करप्शन के एक्ट में भी अंदर गया है संजीव। 3 महीने 3.5 महीने इसके पहले भी लगे हैं। अब उसको मुलाजिम को मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या लालच दिया होगा क्या नहीं, पर जो अब जांच हुई तो बिल्कुल सही हुई। पुलिस की छवि पर हमेशा सवालिया निशान लगते हैं और जनता के बीच पुलिस की छवि हमेशा खराब मानी जाती है। लेकिन अंबाला से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस ने एक मामले में जांच करते हुए एक दंपत्ति को न्याय दिलाया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को भगवान का दर्जा दिया है। अप्रैल 2024 में अंबाला के मुलाना इलाके का है, जहां पर मिल्ख माजरा निवासी संजीव कुमार ने पैसे के लेन देन के मामले को गलत दस्तावेज बनाकर जमीन खरीद फरोख्त का मामला बना दिया और सरावां की टपरियां जिला यमुनानगर के राजेश कुमार व उसकी पत्नी पर धोखाधड़ी के तहत मुलाना थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने इस मामले में राजेश और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमानत मिलने के बाद पीड़ित राजेश कुमार और उसकी पत्नी ने मिलकर अंबाला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से गुहार लगाई और निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसमें SIT बनाई गई और टीम ने जांच में पाया कि संजीव कुमार मिल्ख माजरा ने पैसे के लेन देन के मामले में फर्जी दस्तावेज पेश कर राजेश और उसकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज करवाया था।
जो झूठा पाया गया और राजेश और उसकी पत्नी पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमा रद्द किया गया। तो वहीं संजीव कुमार पर झूठे दस्तावेज पेश करना और झूठी शिकायत देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके साथ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है और उसने एक इकरारनामा सामने पेश किया और उसने कहा कि उसके पास ज़मीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसको ज़मीन बेचने इकरारनामा कर लिया। यह मुकदमा 2024 में दर्ज किया गया था और जिसको आरोपी बनाया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में गहनता से जांच की गई तो पता चला कि शिकायतकर्ता संजीव कुमार किसी खाली इकरारनामे को फोर्ज करके अलग इकरारनामा बना लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला लेन देन का था और उसको धोखाधड़ी का मामला बनाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पुलिस द्वारा इसकी जांच की गई तो मुकदमा झूठा पाया गया। इसके बाद मुकदमा कैंसिल किया गया और पीड़ित पति पत्नी ने शिकायत की और बताया कि यह इकरारनामा झूठ है। जिसके बाद इकोनॉमिक्स सेल टीम ने जांच की तो पाया कि इकरारनामा वास्तव में ही झूठ है। नोटरी से भी इस बारे में डिटेल निकलवाई गई। इकरारनामा में के मुताबिक यह सभी डिटेल अलग पाई गई और यह इकरारनामा गलत पाया गया। संजीव कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने आप को सोशल वर्कर और नेता बताता था। इसके खिलाफ पहले 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। इसकी प्रवृत्ति ही फ्रॉड करने की रही है। देखिए, ये मामला ऐसा था कि किसी व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ ज़मीन बेचने के नाम पे धोखाधड़ी हुई है, तो उसने इस बारे में एक इकरारनामा प्रस्तुत किया और कहा कि इस इकरारनामे की उसके पास ज़मीन नहीं थी, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेच दिया। तो ये मुकदमा 2024 में शायद दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में ये दोनों जो जिनको आरोपीगण बनाया गया था वो गिरफ्तार हुए थे। परंतु जब मुकदमे की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि इस व्यक्ति ने किसी खाली जो इकरारनामे थे उनको फोर्ज करके उसके ऊपर एक अलग इकरारनामा बना दिया। केवल लेन देन का मामला था, उस लेन देन के मामले को एक धोखाधड़ी का मामले का बनाकर उसने एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। उस मुकदमे को दौरान जांच उसको कैंसिल किया गया और उसके बाद में अभी जो पहले केस के अंदर जो आरोपी थे उन्होंने फिर शिकायत दी कि जो ये इकरारनामा है ये केवल बिल्कुल झूठा है। तो हमारी इकोनॉमिक सेल की टीम ने इसमें जांच की और इस इकोनॉमिक सेल की टीम ने जांच में पाया कि जो ये इकरारनामा है वो एक्चुअल में ही झूठा है। वो हमारे नोटरी से भी हमने जब निकलवाया उसके अंदर जो डिटेल्स लिखी हुई थी वो बिल्कुल अलग थी, जो कि इकरारनामा उसने इस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत किया था। तो ये हमने इस व्यक्ति संजीव कुमार है उसको गिरफ्तार किया और ये संजीव कुमार अपने आप को सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर बताता था और साथ में इसके खिलाफ 3-4 मुकदमे और भी दर्ज थे। तो हमने इस व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया। पहले भी ये जेल में रह चुका है। ये पहले भी 3-4 मुकदमों में सम्मिलित रहा है और इसकी प्रवृत्ति ऐसे फ्रॉड करने की रही है, इसलिए हमने इसको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया है। अब किन धाराओं के तहत उसको अभी फॉर्जरी की धारा है और जो चीटिंग की धारा है उनके तहत किया है। 316, 318 और 336 जो BNS की है, भारतीय न्याय संहिता, उनके धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार किया है।